ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है। आज हमारे मेहमान है फरहान शेख, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है सलाम तकाफुल लिमिटेड के। हेलो फरहान, हाउ आर यू डूइंग? Hello Sarah, thank you very much for having me here. I'm doing very well, mashallah. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स के लिए कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना, लेकिन आप हमारे शो पर आए इस टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि टेक अस थ्रू योर करियर पैथ, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। हमारे लिसनर्स बिल्कुल जानना चाहेंगे सब कुछ आपके बारे में, और फिर हम बात करेंगे सलाम तकाफुल लिमिटेड के बारे में। So सबसे पहले तो योर एजुकेशन and your career path, career journey, everything we'd like to know. Alright, so I'm a marketing professional and it's been 20 years. मुझे marketing के profession से associated हुए हुए, और education obviously मैंने marketing के अंदर ही majors किया था। I'm masters in business administration की degree है मेरे पास। But well, पढ़ाई तो अपनी जगह होती ही है, but the career that I have been blessed with, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और presently I'm teaching as well in a couple of universities. तो वो उसकी वजह यही है कि एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रहा है। बहुत अच्छी कंपनीज के अंदर काम किया, मार्केटिंग बहुत सीखा भी, सिखा भी रहा हूँ। यस, आई एम अ मास्टर्स ग्रेजुएट। अदर देन दैट मैंने सारी जिंदगी मार्केटिंग ही की है। इट्स द लाइफ ब्लड ऑफ माई लाइफ। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू इंडल्ज प्रेजेंटली। Okay, nice. Very nice to hear that. So Salam Takaful Limited has been making waves in the market, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि तकाफुल है क्या, और तकाफुल जो है वो इंश्योरेंस से डिफरेंट कैसे है। तो इस बारे में आप हमारे लिसनर्स को प्लीज एलाबरेट करेंगे कि तकाफुल और इंश्योरेंस में क्या फर्क है। देखिए, इसमें बड़ी बुनियादी बात यह है कि एसेंशियली फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर दो बड़ी चीज़ें हैं। एक बैंकिंग है और दूसरा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस भी दो किस्म की होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली वो है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20 साल की मैच्योरिटी होती है, खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो उनकी फैमिली को सपोर्ट के लिए उनको क्लेम मिल जाता है। जनरल इंश्योरेंस जो है वो एसेंशियली वो चीज़ है जिसमें हम अपनी चीज़ों की इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योरेंस होती क्या है। इट बिकम्स अ वेरी बोरिंग थिंग टू डिस्कस, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना इसको लाइवली रख सकें और जितना इसको इंटरेस्टिंग बना सकें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है भी बहुत कम। हम एजुकेशन भी देखते हैं तो ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, ये लोगों को ज़्यादा नॉलेज नो हाउ भी नहीं होती, और फिर एक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इस इंडस्ट्री के साथ एक स्टिग्मा भी अटैच्ड है कि लोग जो है पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद जब क्लेम देना होता है या नुकसान का भरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो फिर ये इसमें आय बायशाएं करते हैं, हैसल्स क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उसकी वजह से ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो राइटली सो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तकाफुल इसी इंश्योरेंस की इस्लामिक वर्जन है। इट्स बेसिकली मुसलमान इंश्योरेंस समझ लें आप। तो वो बेसिकली शरिया कंप्लायंट जो है, शरिया कंप्लायंस जो है इसकी बहुत एक बेसिक नेसेसिटी है। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में भी एक कन्वेंशनल बैंकिंग होती है, इस्लामिक बैंकिंग होती है, इसी तरह इंश्योरेंस के अंदर भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस है और इस्लामिक इंश्योरेंस है। उसका नाम तकाफुल दिया इसलिए गया क्योंकि ग्लोबल लेवल के ऊपर इसको तकाफुल के नाम से ही जाना जाता है। Okay, all right, fair enough. So essentially, it is Islamic version of insurance या Sharia compliant version of insurance. आसान अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं। तो सलाम तकाफुल बाकी जितने भी इंश्योरेंस जायंट्स हैं उनसे जितने ऑपरेशनल रहे हैं सिंस एजेस, उनसे किस तरह से compete कर रहा है? लाइक competitive analysis अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो वो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे सलाम तकाफुल का? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अभी मैंने अर्ज किया कि इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है इस इंडस्ट्री की। इट्स नॉट इवन 1%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर 1% भी नहीं है आपकी, और आप अपने आप को इंडस्ट्री बोलते हैं, तो पहला तो ये कि यही बड़ा अलमिया की बात है। और हम इसी वजह से इसमें बहुत पोटेंशियल भी देखते हैं। इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल भी उसी तरह है। 39 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो जनरल इंश्योरेंस करती हैं, 11 लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं और एक री इंश्योरर कंपनी है पाकिस्तानी। तो टोटल 50-51 के करीब ये टोटल इंडस्ट्री है हमारी। और उसके बावजूद भी लेस देन 1% अगर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो पोटेंशियल आप सोचें कितना है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए इट्स अ ह्यूज प्लेइंग ग्राउंड। और जिनको आप या हम समझते हैं कि जायंट्स हैं, बहुत पुराने अरसे से काम कर रहे हैं और बहुत अपैरेंटली अच्छा काम ही कर रहे होंगे, मगर अगर इन्होंने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं की या इतना ज़्यादा
लोगों को प्रोजेक्शन नहीं मिली इसके बारे में, और लाइकली अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं इंश्योरेंस क्या होती है और तकाफुल क्या होता है. सो आई थिंक इन्होंने कोई इतना अच्छा खास काम किया नहीं है, और इसकी वजह से वी एज द न्यू कंपनीज, जो नई कंपनीज आ रही हैं और इस बात को लेके आ रही है कि नई जनरेशन को अंडरस्टैंड कराएं और एजुकेट करें कि भाई इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम. तो हम वो चीज़ें कर रहे हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि इट वर्क्स फॉर विद द न्यू जनरेशन. और हम डिजिटाइजेशन के प्रोसेसेस के ऊपर बात कर रहे हैं. अब ये सारी कंपनीज जो है 50-50 साल 70-70 साल जब से पाकिस्तान है, कुछ कंपनीज तो तब इतनी पुरानी भी हैं, और उसके बावजूद दे आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग एवरी डे इन डे आउट. एक ही तरीके की प्रोडक्ट्स, एक ही तरीके की सर्विसेज. सो अपने आप को इनोवेट ज्यादा नहीं कर रही. यस एग्जैक्टली. और राइटली सो हमारे लिए अच्छा, इट्स गुड फॉर अस एक्चुअली, क्योंकि हमने इस चीज का गैप देखा और हमने बोला कि भाई वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस, और हम डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं. हम वो पुराने तरीके ऑफ इंश्योरेंस को खत्म करते जा रहे हैं. वी बिलीव इन वैल्यू एडिशंस, वी बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी, बिकॉज द यंगर जनरेशन वो इंस्पायर किसी ब्रांड से तभी होती है जब आप उसको बताएं कि हाँ भाई हम डिजिटल भी हैं, हम लोगों का ख्याल भी कर रहे हैं, और हम वही पुरानी दकियानुसी प्रोडक्ट्स नहीं देते, हम उसमें वैल्यू एडिशंस भी दे रहे हैं. द राइट वैल्यू शुड बी गिवन टू द कस्टमर फ्रॉम डे वन. हम इस पे बिलीव करते हैं. इंश्योरेंस के अंदर अगर आप कोई भी चीज इंश्योर कराते हो और जब खुदा ना खासा उसका नुकसान हो जाता है ना, तब पता चलता है कि अच्छा ये कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है. बिल्कुल. और अगर आपका नुकसान नहीं हुआ तो आपको कभी नहीं पता चलता कि कंपनी अच्छी है बुरी है. तो और इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी कमाती है पैसे. दैट इज सो ट्रू. और हम लोग इस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इंश्योरेंस फॉर द सेक ऑफ इंश्योरेंस ना दें, और हम बेसिकली एडिशनल वैल्यू एडिशंस दें और लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिले, जिसके बेसिस के ऊपर वी थिंक कि वी आर क्रिएटिंग दैट डिसरप्शन इन द इंडस्ट्री, जो कि अभी नहीं तो 5 years down the road we will inshallah become the role models for the rest of the companies which are working in the insurance industry. That's great. That's a wonderful thought. So अभी अगर हम देखें recent times में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे milestones हैं जो सलाम तकाफुल ने अचीव किए हैं. तो उस बारे में आप हमारे listeners को क्या बताना चाहेंगे जो recent milestones रहे हैं? देखिए the present कंपनी जो सलाम तकाफुल की प्रेजेंट जो मैनेजमेंट है, दे टुक ओवर दिस कंपनी इन द ईयर 2018. तो जब कंपनी एक्वायर की थी तो उस वक्त उसकी टॉप लाइन जो है 150 मिलियन थी. 150 मिलियन जो है वो मेरा ख्याल है आजकल उतने में एक बंगला आता है. सो तब से लेकर अब तक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 years तो माशाल्लाह अब हम 2 बिलियन प्लस की कंपनी है, और ये सिर्फ 4 साल के अंदर हुआ है. और वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि हमारी टॉप मैनेजमेंट, हमारे MD एंड CEO एंड द रेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे मेड इट अ वाओ कि हम वैसा काम ही नहीं करेंगे जो नॉर्मली हो रहा है. हमने डिसरप्शन क्रिएट करनी है और हमने बेसिकली लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना है. सो गवर्नेंस जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो सिंस डे 1 थी. तो हम बेसिकली जो जिस तरह परफॉर्म करते हैं विदाउट शुगर कोटिंग, हम लोगों को बताते भी हैं कि भाई हमारी परफॉर्मेंस थी. हम थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू आवर एनुअल रिपोर्ट्स, आवर क्वार्टरली रिपोर्ट्स, हम लोगों को बताते भी रहते हैं कि हाँ जी हमारी परफॉर्मेंस कैसी है. तो एक तो ये सबसे बड़ा इन इट सेल्फ इज अ ह्यूज माइलस्टोन जो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है. 50 लोगों की कंपनी से माशाल्लाह वी आर नाउ 350 स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स हमारी हो गई है. उसके अलावा मल्टीपल अवार्ड्स हमने जीते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड्स, कंज्यूमर चॉइस अवार्ड्स, और उसके अलावा लोग हमें बुलाते भी हैं. अब तो माशाल्लाह विदाउट यू नो being at the risk of being a little boastful, but international publications और international companies are approaching us. हम लोग उनके साथ साइनिंग भी कर रहे हैं. और बात वही है सारा कि अगर आप कुछ अच्छा करो, गुड इंटेंशन के साथ करो, तो वी बिलीव कि उसके बिल्कुल आपको फिर फ्रूट्स नज़र आते हैं और आपको नज़र आता है कि हाँ whatever you are doing is doing it's working phenomenally. और अल्लाह ताला has been very kind कि within a short span of 4 years हम बहुत कुछ अचीव किया जो काफ़ी कंपनीज अपने लाइफ टाइम में अचीव करती हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह, this is quite phenomenal and goes out to show that better services and products are indeed required by everyone. तो क्या यही सीक्रेट है सलाम तकाफुल की सक्सेस का? हमारी बात हो रही है फरहान शेख के साथ जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है सलाम तकाफुल के. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे. सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में मेरे साथ मौजूद हैं फरहान शेख जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है सलाम तकाफुल लिमिटेड के. सो
फरहान, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही था कि सलाम तकाफुल की सक्सेस यही रही है कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उन पे सारी बेहतरी हुई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट इनोवेशन जो है वो दैट इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. हम जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हम डिस्ट्रप्शन पे बिलीव करते हैं, हम इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह नॉर्मल प्रोडक्ट्स लोगों को दी जाती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उससे कुछ बढ़ के कुछ बेहतर उनको दिया जाए. तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल वर्क ऑन दैट फ्रंट एज वेल. तो कुछ अगर मैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँ, आगे मजीद इस पर डिस्कशन भी हो सकती है, मगर ये है कि विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 200,000 कस्टमर्स होना 4 साल के अंदर is a huge success. Definitely. उसकी वजह सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है. नेचुरली हमने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की हैं कि जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है. हमने क्लेम्स दिए हैं लोगों को, हम एक्चुअली लोगों के लिए हाजिर होते हैं. वी हैव अ कॉल सेंटर एज वेल. हम लोगों को फैसिलिटेट भी उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए. और हम ये बिलीव करते हैं कि लोगों को जितना कम से कम तंग किया जाए. यू सी, इंश्योरेंस आप कराते हो लॉस प्रोटेक्शन के लिए, और अब जब लॉस होता है तो वैसे ही आप डिस्ट्रेस्ड है, वैसे ही आपका सत्यानाश हुआ है, दिमाग भी आउट हुआ होता है. तो उसके बावजूद भी अगर आपको वो सर्विस ही ना मिले जिसके लिए आपने ली हुई है, तो क्या फ़ायदा फिर. और फिर इसी तरह आपका ईमान ख़राब होता है कि यार ये तो लोग ही ठीक नहीं है. तो हमने उसके ऊपर बहुत काम किया है, इससे बढ़ चढ़ के काम किया. कस्टमर्स को तो हम बिल्कुल सर आंखों पे रखते ही हैं, मगर उसके अलावा वी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर MD एंड CEO हमने बेसिकली ये किया है कि ESG को अपने DNA में शामिल किया है. ESG इज बेसिकली एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल, सोशल एंड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. और उसके अलावा इन वेरी लेमैन्स टर्म कि वी बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी. तो जो पहले एक ज़माने में CSR होता था, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के SDG गोल्स हो गए, और फिर अब वो ESG के अंदर मॉफ हो गया है. सो रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. वही ट्रस्ट बिल्ड होता है, इससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए, सोसाइटी एट लार्ज के लिए. तो वो हम सारी चीज़ें भी करें. डिजिटाइजेशन एक बहुत वो चीज़ है जो कि बिल्कुल जिसका फुकदान है इस इंडस्ट्री के अंदर. हमने अपने नॉट ओनली कस्टमर्स बट जनरल पब्लिक के लिए भी सारे डिजिटल दरवाजे खोले हुए हैं. They can get in touch with us through all the gadgets जिस तरह भी यूज करना चाहें. हमारी अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त सी ऐप भी है. Now imagine इंश्योरेंस कंपनी जब आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में वही एज ओल्ड तरीके, उसी तरह ही कंपनी, और बस हाँ एक सूट बूट वाला आदमी बैठा होगा जो कि बस फर बताएगा प्रोडक्ट क्या है. हम उससे बाहर निकल गए हैं और हम ऐप दे रहे हैं, और इसमें ऐप के अंदर वैल्यू एडिशंस हैं, बहुत सारी वैल्यू एडिशंस हैं. Can you imagine कि if हम आपके घर पे किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री वीडियो कॉल के थ्रू दे सकते हैं. Amazing. Sounds great. उसके अलावा आपको 15,000 जगह पे आपको डिस्काउंट्स ऑफर हो, और सिर्फ इस वजह से कि आपने हमसे एक इंश्योरेंस की प्रोडक्ट, इस्लामिक इंश्योरेंस की प्रोडक्ट ली हुई है. तो ये वैल्यू एडिशन जो है ना, इससे पहले दिन से मिल रही है आपको. इट्स नॉट कि आपका नुकसान होगा तो आप हमसे बात करेंगी और फिर उसके बाद आपको उसका जो क्लेम है वो मिल जाएगा. डिजिटाइजेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर इंडस्ट्री के लिए. आजकल हर कंपनी डिजिटाइजेशन पे ही फोकस कर रही है. तो बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन क्या आपको लगता है कि अब चीज़ें डिफरेंट नज़र होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में? बिल्कुल. देखें, वी बिलीव इन बिकमिंग दैट रोल मॉडल. मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो हम चीज़ें करना चाहते हैं, डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना चाहते हैं और सक्सेसफुली कर भी रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं लोगों को कि यस वी हैव बीन स्टुपेंडस ग्रोथ इन द पास्ट 4 years. तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से. हमने रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत एक डिप्रेसिंग टाइम गुजारा है, कोविड वाला, और उसके अंदर लोग बहुत अच्छे से एक्वेंटेड हो गए हैं कि हाँ डिजिटल होना और डिजिटाइजेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है. और सारी इंडस्ट्रीज अपने आप को जहाँ चेंज कर रही हैं, तो यस दिस इंडस्ट्री नीड्स टू डू दैट एज वेल. ग्लोबल लेवल के ऊपर आप बात करें तो फिनटेक और इंश्योरटेक इज अ वेरी कॉमन थिंग नाउ. पाकिस्तान में अभी भी हम इसको अंडरस्टैंड ही कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. बट वेल अच्छी बात यह है कि हमारे दिल में अल्लाह ताला ने डाला हुआ है कि हाँ ये चीज़ अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए. तो हम इसको एक्सप्लोर भी उसी तरह कर रहे हैं, और इसी डिजिटाइजेशन को सिर्फ प्रोसेसेस के लिए नहीं, अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करने के लिए, उनमें अच्छे वेरिएंट्स निकालने के लिए भी हम ये चीज़ यूज कर रहे हैं. एंड यस आई बिलीव कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, द गेम चेंजर. यस द गेम चेंजर. दैट्स ग्रेट. अच्छा फरहान, आपने ESG के बारे में बात की हमारे एक डिस्कशन में. तो कौन से एस्पेक्ट्स हैं ESG के जो अब सलाम तकाफुल जो है केटर करता है और किस तरह से करता है?
ESG जो है वो है वही एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, ओके, सोशल इनिशिएटिव्स और गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस के लिए इनिशिएटिव्स। तो सबसे पहले तो ये कि हम रिसेंटली अभी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की सुपरविजन के अंदर, और उसको प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस PSI, उसके हम अभी रिसेंटली सिग्नेटरी बने। और मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द ओनली तकाफुल कंपनी जो कि उसका सिग्नेटरी है। अच्छा, इसके अंदर अब जिस तरह एनवायरनमेंट की बात करें, सो यही अगेन हम लोगों ने लास्ट ईयर इसके अंदर बड़ी मेहनत की और हम लोग पेपरलेस हो गए। ये भी एक वो बड़ी फिनोमिनल चीज़ है कि लोगों को समझ नहीं आती कि इंश्योरेंस कंपनी पेपरलेस कैसे हो सकती है, जहाँ पे हर चीज़ पे पेपर चाहिए, हर चीज़ पे फॉर्म फिल करना है, हर चीज़ पे ये चीज़ करनी। तो हमने उसको टोटली पेपरलेस बना दिया है। वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स, वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग दोज उस तरह के एवेन्यूज आपको कि आप हमसे डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करें, हमारी डाटाबेस बड़ी स्ट्रांग हो, हमारा CRM स्ट्रांग हो, जिसके बेसिस के ऊपर हम आपके सारे मसले हल कर सकें। तो पेपरलेस हैं हम लोग। हमारे इंटरनली भी इस प्रिंट पेपर को प्रिंट करना जो है ना एक गुनाह का काम समझा जाता है। तो हमने एक्चुअली मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। दूसरा, वी आर ऑल्सो डूइंग ट्री प्लांटेशंस एज वेल। ये बड़ी वो चीज़ लगती है क्लिशेड कि हाँ यार गो ग्रीन हो जाओ और ये चीज़ हो जाओ, मगर वो सिर्फ बोलने की हद तक अगर होता है तो एक अलग कहानी है। वी आर डूइंग इट मीनिंगफुली, कि हम एक्चुअली इसका एक विजन रखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इवेंचुअली क्या चीज़ होगी, और फिर हम एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी निकालेंगे अगेन टू बिकम द रोल मॉडल ऑफ दिस इंडस्ट्री। फिर उसके बाद अगर दूसरा जो इसका ESG का S है, उसके लिए भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बताना शुरू करूँगा तो ये टाइम बहुत शॉर्ट है उसके लिए। बट रिसेंट टाइम्स के अंदर वी हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, हमने उनके साथ MOUs साइन किए हैं, और हम उनके डिजर्विंग कैंडिडेट्स, डिजर्विंग स्टूडेंट्स को कर्ज हंसना देंगे, ताकि हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो है वो उसके एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि मदारिस ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जिन्होंने मदरसे से तालीम ली हुई होती है, हमने उनके लिए एक सेग्रीगेटेड सेपरेट MTO प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि अगेन इज अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान में किसी। जी एग्जैक्टली। व्हाई? उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही है कि उनको भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फ्लेवर मिले, उनको पता चले ऑफिस एनवायरनमेंट क्या होता है। अदरवाइज मदारिस ग्रेजुएट्स वाले लोग निकल के सिर्फ आलिम बन सकते हैं या खुतबा देने वाला, बयान देने वाला बन सकते हैं, और उनके लिए बाकी चीज़ों के लिए एक एवेन्यू क्रिएट किया हमने। उसके अलावा बहुत सारे और CSR इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं, जो कि फिर हमारी कंपनी के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की भी बड़ी बात होती है। हम कोशिश कभी मेक इट अ पॉइंट कि हम जो अप्रेजल्स हो रहे हों तो इक्वल स्टैंडिंग के ऊपर हों, उतनी ही बेसिकली वहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ खवातीन जो है इंक्रीज हो। दैट अगेन इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी रेयर इन आवर इंडस्ट्री। तीसरी चीज़ जो है वो गवर्नेंस है। अच्छा, गवर्नेंस नॉर्मली कोई भी जो पब्लिक कंपनी होती है, माशाल्लाह हम भी पब्लिक लिमिटेड है, तो जो पब्लिक कंपनी होती है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंपलसरी है। एक चीज़ तो है ही। हम उससे भी थोड़े से आगे क्यों चले गए हैं? क्योंकि हम ट्रस्ट बिल्ड करने पे बिलीव करते हैं। तो हम एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, इंटरनल ऑडिट भी होता है, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है वो शरिया ऑडिट भी है, बिकॉज हम एक शरिया कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे मुख्तलिफ किस्म के ऑडिट्स होते हैं, और जिसकी वजह से हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं और जो उसकी प्रोजेक्शन हो रही है वो बेहद और बिल्कुल 100% ट्रू है और बिल्कुल सही है। तो जो 4 साल की हमारी फिनोमिनल ग्रोथ भी है, उसमें भी कोई शुगर कोटिंग नहीं हो रही, कोई एग्जैजरेशन नहीं हो रही, और सब बरहक बातें हैं ये। तो गवर्नेंस जो है उसके ऊपर भी, और वो भी कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं, हमारा एक्सटर्नल ऑडिट भी बिग 5 जिनको कहा जाता है वो करती हैं। इंटरनल ऑडिट के लिए भी हमने इंटरनल टीम तो रखी हुई है, मगर उसके लिए भी हम सुपरविजन और उसकी गाइडलाइंस एक और बड़ी बिग 5 वाली कंपनी से ही लेते हैं। और फिर उसके बाद जो शरिया ऑडिट है वो भी हमारा, हमने एक और अनप्रेसिडेंटेड हरकत की है, वो ये कि जो हमारा शरिया ऑडिट के लिए हमें गाइडलाइन जो दे रही है वो एक शरिया बोर्ड देता है। अच्छा, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू हेयर। बहुत इंटरेस्टिंग आपने हमसे एक्सप्लेनेशन वगैरह सब शेयर की। दैट्स ग्रेट टू हेयर, और आई थिंक हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत कुछ लर्निंग रही होगी इसमें, कि जिस तरह से आपने इतनी डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया कि हाउ आर द ECG प्लान्स बीइंग केटर्ड और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो मेरा अगला सवाल आपसे फरहान ये होगा कि सलाम तकाफुल के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एज अ लीडिंग तकाफुल सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान। इस सवाल का जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी बात हो रही है फरहान शेख के साथ, जो है हेड ऑफ मार्केटिंग सलाम तकाफुल लिमिटेड के। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है।
ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं फरहान शेख, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है सलाम तकाफुल लिमिटेड के, और मैं हूँ सारा हसनैन। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। सो फरहान, मेरा अगला सवाल जो आपसे ये है कि जितनी हमने डिस्ट्रप्शन की बात की, डिजिटाइजेशन की बात की, तो क्या आप हमारे लिसनर्स को जिन्होंने शायद पहली दफ़ा सुना हो कि सलाम तकाफुल होता क्या है, उनकी लाइक एज ए ले मैन अगर आप हमें एक्सप्लेन करना चाहें कि आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, जो मेन आपके प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग्स हैं वो क्या हैं हमारे लिसनर्स के लिए, उसमें आप बिल्कुल स्क्रैच से उनको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो किस तरह से अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर लिया। इसके ऊपर तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है बताने के लिए क्योंकि लाइक आई मेंशन कि प्रोडक्ट इनोवेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। तो जो नॉर्मल इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स होती हैं वो तो हैं ही, मगर उसके साथ हम लोग वैल्यू एडिशंस की बात करते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करते हैं। तो मैं आपको लेमैन टर्म्स में ही बताता हूँ कि नॉर्मली जिस तरह गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, लोग गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं और अप फ्रंट सारे पैसे दे देते हैं, और फिर जब खुदा ना खास्ता गाड़ी छिन जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो पता चलता है कंपनी कैसी है, क्लेम देने में उन्होंने ज़्यादा मुसीबत तो नहीं डाली, मेरे लिए हैसल्स क्रिएट किए, आराम से दे दिया। हम वो चीज़ तो कवर कर ही रहे हैं, मगर अगर इमेजिन करें, मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 5,000 के अंदर आपको गाड़ी की इंश्योरेंस मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली कोई 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया, 80,000 70,000 डिपेंडिंग ऑन द कार। इतने कम प्राइस पे तो वुड लव टू, तो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद फिर आप जितनी गाड़ी चलाएंगी उतना आपको चार्ज किया जाएगा इंश्योरेंस की मद में पैसा हर महीने। तो अब इसमें हमने बेसिकली आपके लिए वो दरवाज़ा खोल दिया कि भाई गाड़ी अगर नहीं चलेगी तो नुकसान नहीं है कोई मतलब उसमें आपको प्रीमियम भी नहीं देना, और ये कवर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। खुदा ना खास्ता खड़ी गाड़ी में भी एक्सीडेंट हुआ तो आपको क्लेम मिल जाएगा, मगर आप प्रीमियम जो है पे करेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने में जितनी गाड़ी चलेगी हर महीने आपको उतना चार्ज किया। तो ये किस तरह हम कर सके, बिकॉज डिजिटाइजेशन की वजह से हमारे पीछे प्रोसेसेस हैं, हमने एक एल्गोरिथम बनाया है, हमने अपनी ऐप को इनेबल किया, हम वो ऐप आपको देंगे, आपको उसमें सब नजर आ रही होंगी फिगर्स कि इस महीने आपने इतनी गाड़ी चलाई, इतना प्रीमियम आपको पे करना है, और पेमेंट मॉड्यूल भी जो है वो सारा डिजिटल है। यू कैन पे अस ऑनलाइन, सुकून से अपने घर में बैठे हुए। तो इस तरह की चीज़ हम कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो जिस तरह ESG की हम बात कर रहे थे, तो ESG हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर वो नज़र भी आए। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि हम जिस तरह अभी रिसेंट टाइम में फ्लड्स आए, बहुत बुरे हालात हुए हमारे मुल्क के, फूड स्कैरसिटी का प्रॉब्लम तक बनने लगा हुआ था, अभी भी हम बहुत सारे इशूज़ और प्रॉब्लम और इन्फ्लेशन को हैंडल कर रहे हैं। सो फार्मर रेजिलियंस इज समथिंग जिस पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारी एक अदद प्रोडक्ट है, पैरामेट्रिक बेस्ड है वो। अब पैरामेट्रिक क्रॉप तकाफुल, अव्वल तो लोगों को पहले समझ नहीं आता कि इससे क्या होगा। बिल्कुल। हाँ, ये सैटेलाइट बेस्ड प्रोडक्ट है। अब आप इमेजिन करें कि आप एक फार्मर हैं, आपका खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हुआ, कोई सैलाब आ गया, कोई उस पर किसी और वजह से भी आपकी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचता है। वो सैटेलाइट इमेजरी हमें बताएगी कि जी इस एरिया के अंदर जो कि कवर्ड एरिया था उस पर नुकसान हो गया है, तो हम वो सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी के बेसिस पे फौरन आपको क्लेम दे देंगे। आपको कोई वो चीज़ हरकत नहीं करनी कि जी अब मैं जाऊँ उससे बात करूँ, फिर उधर फॉर्म फिल करूँ, तो फिर इधर ये करूँ और वो करूँ। दीज आर पैरामेट्रिक बेस्ड सॉल्यूशंस जो कि हम लेके आ रहे हैं। आई थिंक ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, स्पेशली फार्मर्स को कितने हेल्पफुल सॉल्यूशंस रहे होंगे फार्मर्स के लिए। एग्जैक्टली। और वो एक इकोसिस्टम की डेवलपमेंट के लिए हम अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब हमारे MD अभी रिसेंटली गए थे, प्रेसिडेंट अलवी साहब से भी मिलके आए हैं इसी बात के ऊपर कि हाँ इसके ऊपर क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। सो दूसरी कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं, बिकॉज हम लोगों ने थोड़ा सा सबको हिलाया जुलाया है। और जो फार्मर्स के लिए इकोसिस्टम डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज भी पाकिस्तान आ रही हैं, यहाँ पे काम कर रही हैं, ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं। सो वी आर एक्चुअली एंगेजिंग देम एज वेल कि ताकि इकोसिस्टम डेवलप कर सके। तो अब ये पैरामेट्रिक भी क्या है, बिकॉज ऑफ आवर डिजिटल एक्यूमेन हम ये बेसिकली कर सकते हैं, वी कैन पुल इट ऑफ। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़, हम ट्रैवल की बात करें अगर, तो ट्रैवल के अंदर भी अगर आप इमेजिन करें कि आप बैठी हुई एयरपोर्ट पे और वो डिले हो गई फ्लाइट, आपने हमसे इंश्योरेंस कराई हुई थी, इस्लामिक इंश्योरेंस, हमारी ट्रैवल इंश्योरेंस ली हुई है, वो फ्लाइट डिले हो गई है और हमें पता चल जाएगा कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई है और आपके बैंक अकाउंट में क्लेम पहुंच जाएगा। दैट इज ऑल्सो पैरामेट्रिक बेस्ड। अब ये सारे पीछे से लिंकेजेस, दैट विल बी सच अ ब्लेसिंग। एग्जैक्टली। सो वी आर वर्किंग ऑन दोज लाइन्स कि जो
पुराने तरीके की इंश्योरेंस है वो तो हर कोई दे रहा है, मगर आई थिंक इन सारी चीजों से एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों को इंश्योरेंस आता हुआ नजर आएगा कि क्लेम हो रहा है उनका और टाइमली क्लेम हो रहा है, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थॉट एंड अ वंडरफुल अप्रोच फॉर ऑल द पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय इंश्योरेंस, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा वीक ही रहता है हमेशा। उनको लगता है कि हम अभी तो वी आर पेइंग द बिल्स एंड ऑल दैट, लेकिन ये शायद हमें इसका फायदा बहुत बाद में होगा, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात है जो कि वो मिसिंग है। तो इन सारी चीजों से तो आई थिंक आप उस चीज को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। आपने कितनी जबरदस्त फ्रेज यूज की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है दैट इज द हॉलमार्क ऑफ डिजिटाइजेशन, कि हमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ही तो सारी काम हो रहे हैं कि अभी क्या मिलेगा, ये स्नैप करते हुए मुझे अभी फौरन क्या रिजल्ट मिलता है, मैंने ये चीज की उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अब हैसियत मार्केटर हम लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ क्यों लगती है, क्योंकि हम खुद भी डिजिटल मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं और देखते हैं कि हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया और इससे फॉरेन रिजल्ट ये नज़र आना शुरू हो गया है विद इन स्पैन ऑफ डेज, विद इन स्पैन ऑफ आवर्स। तो वही चीज़ डिजिटाइजेशन का हॉलमार्क है कि आज से मुझे कुछ बेनिफिट मिल सके, और अगर खुदा ना खास्ता जो इंश्योरेंस की एक्चुअल सर्विस है कि भाई नुकसान की प्रोटेक्शन, नुकसान के मद में मुझे जो है मुझे ये बचा लेंगे लोग, तो वो जो एस्पेक्ट है वो एज सून एज पॉसिबल हो जाए, उसमें डिलेज ना हो। तो वो पेन पॉइंट है जिसको हमने पकड़ लिया है जड़ से, और अब उसके लिए और नेचुरली सारा यू कैन इमेजिन अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं, इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसे लगते हैं, तो ये जब विलिंगनेस ना हो मैनेजमेंट की कि हाँ यार ये करना है हमने, तो वो पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करती। और हमारे यहाँ बिल्कुल इसका ऑपोजिट साइड ऑफ स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे हमारी जो ऊपर के बोर्ड के लोग हैं, हमारे जो एमडी हैं रिजवान हुसैन साहब, वो उनका पॉइंट ही ये है कि भाई 2-3 चीज़ें दिमाग में रख के काम करना है, प्रोसेसेस को बनाना है, इनोवेशन को दिमाग में रख के, ESG को दिमाग में रख के, और अपने कस्टमर को सामने रख के कि तुम खुद कैसे चाहते हो कि तुम्हें कैसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तुम्हारे कौन से पेन पॉइंट्स हैं जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसकी ना सिर्फ ये चीज़ हमारे रेगुलर टाउन हॉल्स होते हैं वो हर किसी को विजडम इम्पार्ट सिर्फ ऊपर के लोगों को नहीं, ग्रास रूट लेवल तक जाके वो ये इन्फॉर्म करते हैं लोगों को कि जी हमें यूं चलानी है अपनी कंपनी, ऐसे लेके जानी है। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ आप देखेंगे भी नियर फ्यूचर के अंदर, और थिंग्स आर लुकिंग अपवर्ड्स फॉर अस इंशाल्लाह। दैट डेफिनेटली साउंड्स प्रॉमिसिंग। बहुत प्रोग्रेसिवनेस मुझे नजर आ रही है आपकी इस पूरी जर्नी में, और जिस तरह से आप लोग अपनी कंपनी को लेके चल रहे हैं, कस्टमर्स को भी अपने साथ लेके, एम्प्लॉइज एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज, और जो बिलीवेबिलिटी फैक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग है, जिसकी वजह से डेफिनेटली कस्टमर ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। जी बिल्कुल, देखें एक्सपेंशन और ग्रोथ तो वो अपनी जगह है, बिकॉज आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी होते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल योर स्टेक होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स के लिए भी आपको प्रोग्रेस दिखानी होती है, सब कुछ करना होता है, तो वो तो अपनी जगह है ही। एक्सपेंशन प्लान्स हमारे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर और फैलेंगे, मजीद फैलेंगे, जितना है उससे ज़्यादा हमारी कवरेज भी इंक्रीज होगी। यू विल इंशाल्लाह फाइंड आवर ब्रांचेस इन एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान। दैट इज़ अ ड्रीम जो कि उस पर काम हो भी रहा है। अदर देन दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अंडर रैप्स, वो ऑब्वियसली जो प्लानिंग स्टेजेस के ऊपर हैं वो तो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, बट द मोस्ट लॉजिकल थिंग दैट वी आर प्रेजेंटली वर्किंग ऑन, और बहुत लॉजिकल भी है, वो ये है कि हम जनरल तकाफुल या जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमने छोटी मोटी डिस्ट्रप्शन क्रिएट की है, जो कि अब एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर फाउंडेशन क्रिएट हो गई है हमारी। अब इसके ऊपर सारी बिल्डिंग्स बनेंगी, तो हम इंशाल्लाह आगे इस पे तो ऊपर आ ही जाएंगे मजीद। जो लॉजिकल एक्सपेंशन होगी या लॉजिकल चीज़ जो हम लगती है हमें कि हाँ हमें करनी चाहिए, वो दूसरी एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस है विच इज़ लाइफ। तो जो इस्लामिक वर्जन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है उस पर काम भी हो रहा है, उस पर हम इंशाल्लाह अनकरीब आपको बहुत जगह पे नज़र भी आएगा कि हाँ ये कंपनी लॉन्च हो गई है। तो वो हम काम कर रहे हैं उस विदाउट गिविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और निटी ग्रिटीज, क्योंकि यू नो मेरे कंपेटिटर्स भी सुन रहे होंगे आई एम श्योर। तो मगर इस वजह से कि उसमें भी ये ज़रूर पक्का है कि जिस तरीके से नॉर्मल काम हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी, हम वैसा काम नहीं करेंगे, हम उसे कुछ बेहतर ही लेके आएंगे। और कुछ बेहतर से मेरी मुराद है कि कुछ डिस्ट्रप्टिव ही आएगा, कुछ ऐसी चीज़ आएगी कि जिससे हर कोई दंग रह जाएगा कि ये कैसे कर रहे हैं लोग, इंशाल्लाह। हमारी बात हो रही है फरहान शेख के साथ, जो कि हैं हेड ऑफ मार्केटिंग सलाम तकाफुल लिमिटेड में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में मेरे साथ मौजूद हैं फरहान शेख,
जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है सलाम तकाफुल लिमिटेड में। तो सलाम तकाफुल के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि फरहान शेख के बारे में एज अ पर्सन। तो अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे लिसनर्स को बताइए। मेरा ख्याल है अपने बारे में बताने के लिए तो एक अलग से प्रोग्राम करना चाहिए मुझे। मेरे जितने भी जानने वाले हैं दे बिलीव के आई एम टू फुल ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बहुत बोल सकता हूँ, बट खैर थोड़ा सा इंसान को हम्बल और मॉडेस्ट भी होना चाहिए। इस पे आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, बैलेंस होना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, बट नेवरदलेस आई थिंक कि अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। और इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है, फिर उसके बाद उसके पेयर्स होते हैं, स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। जो कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक अच्छी लाइफ में होना चाहिए वो बचपन से ही मिला है। आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, तो मुझे ट्रीटमेंट भी वैसे ही मिलता है। बेबी ऑफ द फैमिली में अभी भी हूँ, हालांकि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, बट स्टिल तो दैट इज़ देयर। मगर उसकी वजह से काफ़ी एक आदत है सपोर्ट की भी कि हाँ यार मेरे साथ लोग हैं और सब कुछ है। और अदर देन दैट लाइक आई मेंशन्ड कि आई एम टीचिंग एज वेल। 9-10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए भी, सो आई हैव अ गुड फैन फॉलोइंग इन स्टूडेंट्स एज वेल। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज में यूर टीचिंग? आई एम टीचिंग इन ग्रेंज यूनिवर्सिटी एंड इकरा यूनिवर्सिटी प्रेजेंटली। मैंने खुद जो पढ़ाई की है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से की है। उस टाइम पे वो CBM होता था, शरीफों वाला। तो यस, ये भी इसके पीछे भी एक बिलीफ सिस्टम यही है। एजुकेशन इंडस्ट्री जो है ना वो दे आर नॉट वेरी गुड पे मास्टर्स, मगर सिंस मार्केटिंग इंसान को आती हो या मार्केटर हो वो, तो उसको बोलने का बहुत शौक होता है। तो वो इसी तरह है कि आप फिर आपको ऑडियंस चाहिए और आप शुरू हो जाते हैं। और आपका फेवरेट टॉपिक अगर मार्केटिंग ही आप पढ़ा रहे हो तो हो फिर तो जबरदस्त सीन है ना। आई थिंक ये वही बात है कि अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपका करियर आपको जॉब नहीं लगता, वो एक आपका पैशन ही होता है जिसके थ्रू यू आर मेकिंग मनी। सो आई थिंक इससे बेहतर क्या हो सकता है। एब्सोल्युटली। बाकी देखिए मैसेज मेरा नहीं ख्याल कि मैं अभी उस स्टेज ऑफ लाइफ पे हूँ। अभी तो मेरे अपने मिड लाइफ क्राइसिस चल रहे हैं बहुत सारे। अभी तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ अभी भी। बट येस, आई थिंक कि आई एम द लिविंग एग्जाम्पल कि यू नो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो कभी भी हो सकती है। बिकॉज प्री इंजीनियरिंग में इंटर करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन कोर्स किया, फिर आई एम ऑरेकल सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। छोटी मोटी कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी हुई है। तो ये सारा करने के बाद भी जब आपको रेवलेशन बहुत अरसे बाद हो कि नहीं यू आर अ मार्केटर, तो इतनी सारी जंपें लगाने के बाद फिर आप एक्चुअली उसको स्टडी वाइज भी परसू करें, फिर आप मास्टर्स करें, MBA करें और साथ में मार्केटिंग सीखें, और फिर आप वो लेवल है कि आप सिखा रहे हैं वो। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन हैपन एनी टाइम। हम पाकिस्तान के अंदर ये भी एक मसला है कि यू नो 2-3 जगह मिलती हैं कि बस बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो या कुछ कर दो, क्योंकि हाँ भाई सिक्योर फ्यूचर सिक्योर इसी में ही है। मगर एप्टीट्यूड अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी उम्र चाहिए होती है। हम 7th-8th ग्रेड के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी लाइफ प्लान करे। तो मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि इवन इफ एनीबडी इज फेसिंग एनी हार्डशिप, कोई ज़िंदगी में ऐसा मोड़ है कि जिसमें बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई टाइम एक जैसा नहीं रहता, और इससे भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही मिलता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर अपने लिए नहीं तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि आप उनको बता सकते हो कि यार ये चीज़, जिस तरह मैं यहाँ बैठा हुआ अभी बता रहा हूँ, मैं सब इम्पार्ट कर रहा हूँ कि यू नो कि हार्डशिप्स आती हैं, लाइफ इसी का नाम है। हर कोई वो जो टॉप 2% ऑफ द वर्ल्ड है, हर कोई वो नहीं होता, इसलिए वो टॉप 2% है। बाकी 98% जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह होती है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, और बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से कि कोई भी सही टाइम नहीं होता। कभी भी ये नहीं होता कि ये टाइम वेस्ट हुआ। तो आप कभी भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। जब आपको रियलाइज़ हो कि मुझे यही करना चाहिए, वही आपका सही टाइम है। तो कभी भी कोई भी टाइम वेस्ट होता हुआ तो नहीं नज़र आता। अगर आपने एक साल किसी डिफरेंट फील्ड में भी यूटिलाइज किया अपना टाइम, तो वो भी आपके लिए लर्निंग ही रही है। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट एनी टाइम। और वो वही उसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो जो मैंने पढ़ा है
अब उसकी विजडम इम्पार्ट हो रही है ना. अब जिस टाइम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड्स टू कंप्यूटर साइंस. ये चीज़ कैसे होगी, किस तरह होगी. तो अब और दूसरी चीज़, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन कोर्स किया है, तो फाइनेंस वालों के साथ बड़ी दोस्ती है मेरी इस वजह से, बिकॉज दे ये सारी फील्ड्स आपको काम आ रही हैं. और बहुत मज़ा आता है जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ क्योंकि उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं. हाँ. कोई फाइनेंस का स्टूडेंट होता है, कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट होता है, कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता है. तो यू कैन एक्चुअली रिलेट टू देम एंड दे रिलेट टू व्हाटएवर एग्जांपल्स दैट आई एम गिविंग देम. सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग हैज बीन वेरी हेल्पफुल. तो मैं बोलना भी यही चाह रहा था कि कोई चीज़ रायगा कभी भी नहीं जाती. किसी चीज़ को वेस्टेज नहीं समझना चाहिए, यही समझना चाहिए कभी ना कभी उससे बेनिफिट होगा. Beautiful thought. On that note, I would like to thank you. थैंक यू सो मच फरहान, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए हमारे शो पे. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंसाइटफुल रहा, फुल ऑफ लर्निंग्स. बहुत कुछ सीखा मैंने सलाम तकाफुल के बारे में, फरहान एज ए पर्सन के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा. एक लास्ट वर्ड ऑफ थैंक्स फॉर द लिसनर्स. वेल, सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मौका दिया, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला कि आई कुड एक्चुअली स्पीक अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन, स्पीक अबाउट माई ब्रांड और whatever good things that we are doing. मैं चाहता हूँ, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ बताना चाहिए भी. हम उस पर और भी कोशिश करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग इनिशिएटिव्स नजर आएंगे कि जिससे ये विजडम मुख्तलिफ जगहों से इम्पार्ट हो रही होगी. तो सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू. एंड उसके अलावा ये कि यस, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मोर ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ सेशंस. बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके. द होल टीम ऑफ FM 107, माशाल्लाह, यू गाइज आर डूइंग फिनोमिनल वर्क and thank you very much. Keep rocking. थैंक यू सो मच फरहान. लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कराची की आवाज़. तो यही था आज का प्रोग्राम ब्रांड बोलता है फरहान शेख के साथ, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है सलाम तकाफुल लिमिटेड के. मैं हूं आपकी होस्ट सारा हसनैन. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ ब्रांड बोलता है में. सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़.